टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, एकदम लेटेस्ट फोन्स आ चुके हैं स्टूडियो में। बात करेंगे Oppo Find X9s और Find X9 Ultra। Oppo के दो पावरफुल फ्लैगशिप फोन्स इंडिया में लॉन्च हो गए हैं। Find X9 Ultra पहली बार हमें इंडिया में मिल रहा है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। बाय द वे दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे हमारे चैनल पर लेटेस्ट अनबॉक्सिंग्स आते रहती है। और याद रहे, ये हमारा अर्ली फर्स्ट इंप्रेशन है। पूरा डिटेल रिव्यू कंपैरिजन हमारे चैनल पर आता रहेगा, उसके लिए तो आपको पता ही है। तो फर्स्ट इंप्रेशन में ना जज मत करिएगा। बाकी उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ बता दूं, देखिएगा हैसेलब्लैड सब जगह यहाँ पर मेंशन्ड है। तो हमें पता है कि ओप्पो के साथ में हैसेलब्लैड का याराना तो सालों से चलता आ रहा है, तो उसको अच्छे से एक्सप्लोर करके इस वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। एनीवेज, बॉक्स की बात करते हैं तो भाई देखिए, रिटेल बॉक्सेस है। ये Find X9s को पहले उठाते हैं, ये देखेंगे सामने हैसेलब्लैड मेंशन्ड है। और फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं। वैसे यहाँ पर मेक इन इंडिया और ये सब कुछ लिखा हुआ है। अरे बाबा, ऑलराइट। तो पहले आपको एक छोटा सा बॉक्स मिलता है। नाइस यार। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़ोन के कलर के साथ उन्होंने मैच किया है। इस तरीके से आपको एक टेक्सचर कलर्ड के साथ केस आ रहा है। एंड देन दिस इज़ द फ़ोन। ये है Find X9s जो आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको डिज़ाइन मिलती है एंड नॉट बैड। और देखते हैं बॉक्स में आपको क्या कुछ मिलता है। तो ये आपको उन्होंने अलग से एक केबल दिया है। इसको यहाँ से खोल देते हैं भाई, कहाँ से खोलेंगे। ऑलराइट, ये टाइप A टू टाइप C वाला आपको केबल देखने को मिलता है। एंड देन सिम इजेक्टर पिन के साथ में आपको एक 80 वॉट का इनका सुपर वुक अडेप्टर मिल जाता है। इसको प्यार से कर लेते हैं साइड में और आते हैं एकदम प्रीमियम फ़ोन की तरफ, Find X9 Ultra। इसको यहाँ से ओपन करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर एक पहले ग्रीटिंग है, Find X9 Ultra क्रिएट विथ फाइंड। एक छोटा सा कार्ड उन्होंने यहाँ पर लगा कर दिया है। और इसको साइड में करते हैं और फ़ोन को यहाँ से बाहर निकालते हैं। ओह माय गॉड, आई एम वेरी एक्साइटेड। लेट्स सी। हा बाय, कुछ अलग ही चीज़ है। बटन एक्स्ट्रा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बाय, अलग ही चीज़ है, डिफरेंट है बहुत। इसको साइड में रखते हैं, आते हैं यहाँ पर, देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। तो इसमें आप देखेंगे 100 वॉट का आपको अडेप्टर मिलता है। ये सुपर वुक है। और यहाँ पर जो केबल है ये भी आपको टाइप A टू टाइप C वाला मिलता है, सिम इजेक्टर पिन। और इसमें ये वाला डब्बा थोड़ा मोटा दिया है भाई, क्या है इसमें। और तो इसमें कुछ कागजात है। और इसका भी बैक केस बहुत अलग क्वालिटी का लग रहा है मेरे को। ओहो, थोड़ा हाई क्वालिटी का है। तो इसको यहाँ पर लगाते हैं, ये देखो लग गया है, बढ़िया है। अब डिजाइन और बिल्ड की बात करेंगे तो भाई देखिए, Find X9s जो है ये आपको 202 ग्राम्स का है और 7.99 mm की थिकनेस है। थिकनेस मुझे अच्छी लगी, उन्होंने मेंटेन किया, क्योंकि आपको इसमें बड़ी कैपेसिटी की बैटरी मिलती है। बैक आपको AG ग्लास मिलता है, फ्रेम्स आपको एल्यूमिनियम में मिलते हैं। ये जो आप देखेंगे मेरे पास जो कलर है ये सनसेट ऑरेंज है, काफ़ी डिफरेंट लग रहा है। थोड़ा सा ऐसा एक अलग से शेड है यहाँ पर बैक में, एकदम क्लीन है, मिनिमलिस्टिक है। वैसे उंगलियों के निशान ज़्यादा नहीं होते इसमें। और साथ में इसमें आपको एक लेवेंडर स्काई और मिडनाइट ग्रे, दो और कलर्स मिलेंगे। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर दिया गया है, विच इज गुड। एंड देन डुअल स्पीकर्स भी है, 4 माइक्स आपको यहाँ पर दिए हैं। डुअल सिम सपोर्ट है, वैसे हाइब्रिड नहीं है, लेकिन आपको ई सिम भी साथ में दिया गया है। एंड देन आपको स्नैप की भी आपको लेफ्ट में मिलता है। बेसिकली ये मल्टी फंक्शन है, आपको अगर कैमरा कंट्रोल करना हो या साउंड वाइब्रेशन, हर चीज़ आपको सेटिंग्स में ऑप्शन दिया है, आप कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड देन साथ में माइंड स्पेस का भी इंटीग्रेशन इसमें आपको अलग से मिल जाता है। लेकिन USB पोर्ट जो है वो USB 2 वाली आपको मिलती है। IP66, 68, 69 वो सारी चीज़ें मिलती है। X एक्सिस लीनियर मोटर अलग से दिया है हैप्टिक्स के लिए। इसके हैप्टिक्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। एंड देन Find X9 Ultra की अगर बात करें तो ये थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस देता है। लुक एंड फील इसका बहुत अलग है। ये आपको बैक में इको फ्रेंडली वीगन लेदर के साथ आता है। ये 236 ग्राम से और 9.1 mm की आपको थिकनेस पर मिलता है। बाकी फ्रेम्स भी आपको यहाँ पर एल्यूमिनियम में मिलते हैं और काफ़ी अच्छा ब्रश्ड यहाँ पर उन्होंने लुक दिया है फ्रेम को, जो ज़्यादा फिंगरप्रिंट मैग्नेट नहीं है। एंड देन उसके अलावा आपको इसमें भी 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। USB 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट आपको इसमें देखने
देखने को मिलता है और इसमें भी वही स्नैप की आपको दी गई, लेकिन एडिशनली यहाँ पर आपको ये साइड में कैमरा बटन भी मिलता है। ये डेडिकेटेड, आप इसमें कैमरे के फंक्शंस यूज कर सकते हैं, पिक्चर क्लिक करना हो, जूम इन जूम आउट करना हो। और ये प्रेशर सेंसिटिव है, टच करके आप उसको हल्का सा प्रेस करते हैं तो एक हैप्टिक्स आता है, एक वाइब्रेशन फीडबैक आता है जो बहुत ही कूल लगता है। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि पूरे फोन को उन्होंने जो डार्क कलर दिया है, लेकिन इस बटन को अलग से उन्होंने ऑरेंज किया है, थोड़ा डिफरेंशिएट किया है जो अलग लगता है। इसमें भी आपको 4 माइक्स मिलते हैं, डुअल स्पीकर से, डुअल सिम, यहाँ पर भी आपको ई सिम का सपोर्ट है। और भाई इसमें आपको 5 स्टार ड्रॉप रेजिस्टेंट का सपोर्ट भी मिलता है, मतलब ड्यूरेबिलिटी का थोड़ा ज़्यादा ख्याल किया गया है। एक्स एक्सिस लीनियर मोटर यहाँ पर भी है, इनफैक्ट आपको IP66 से 69 यहाँ पर भी मिल जाता है। बाकी दोनों का जो डिस्प्ले है दोस्तों इक्वली प्रीमियम है, दोनों में आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलता है। बेजल्स अगर आप देखोगे तो दोनों के काफ़ी अच्छे, काफ़ी कम है। स्क्रीन गार्ड भी पहले से दोनों में प्री अप्लाइड है। इनफैक्ट यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 मिलता है Find X9 अल्ट्रा में, तो Find X9s में आपको गोरिल्ला ग्लास 7i यहाँ पर देखने को मिलता है। बाय द वे Find X9 अल्ट्रा में आपको 144 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट मिल जाती है और Find X9s में 120 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलती है। और याद रहे Find X9 अल्ट्रा जो है ये LTPO है, Find X9s जो है ये LTPS आपको मिलता है। वैसे दोनों ही आपको ऑब्वियसली एमोलेड डिस्प्ले मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 निट्स तक आपको मिनिमम ब्राइटनेस मिल जाती है Find X9 अल्ट्रा में, क्योंकि यहाँ पर इसमें हमें पता है LTPO डिस्प्ले दिया गया है। बाकी दोनों में आपको 1800 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड है और 3600 निट्स का पीक ब्राइटनेस है। वैसे इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी दोनों की अच्छी है, सारे कंटेंट्स वगैरह हमने देखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन अलग से आपको Find X9 अल्ट्रा में तो डिस्प्ले P3 Pro चिप भी दिया गया है, आपको पता है ये बहुत सारी चीज़ों में काम करता है। एंड देन आपको वैसे दोनों ही 10 बिट वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है और DCI P3 आपको दोनों में मिलता है। वैसे DC डिमिंग है, TUV राइनलैंड सर्टिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें आपको दोनों में यहाँ पर देखने को मिल जाती है। परफॉर्मेंस के लिए जो Find X9s की अगर बात करें तो ये MediaTek की चिपसेट के साथ आता है, MediaTek Dimensity 9500S। ये एक फ्लैगशिप चिपसेट है जो कि आपको 3nm पर मिलती है और आपके नॉलेज के लिए बता दूं ये TSMC वाली है। बाकी इसमें आपको एडवांस वेपर चैम्बर कूलिंग भी दिया गया है, LPDDR5X से UFS 4.1 है। एंड्रॉइड स्कोर्स भी अगर आप देखेंगे तो क्लोज टू 3 मिलियन के करीब है। अच्छी बात यह है कि जब इसमें हमने गेम्स खेला नॉर्मल BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी तो ये 120 FPS का सपोर्ट देता है, तो गेम प्ले एक्सपीरियंस अच्छा है, मतलब स्मूथ FPS रहता है। बाकी इसमें एक डिटेल रिव्यू फ्यूचर में करेंगे तो आपको थर्मल्स वगैरह सब कुछ अच्छे से बताएंगे। Find X9 अल्ट्रा की बात करें तो ये आता है Snapdragon 8 Elite Gen 5, भाई ये भी 3nm पर आपको मिलती है। यहाँ पर भी आपको एडवांस वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम है, इसमें LPDDR5X UFS 4.1 लगा हुआ है और इसके भी अगर आप एंड्रॉइड स्कोर्स देखेंगे तो ये भाई 4 मिलियन के करीब है। यहाँ पर भी BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी हमने ट्राई किया है और ये भी 120 FPS तक चला जाता है। तो ओवरऑल एक चीज तो है कि भाई दोनों में आपको परफॉर्मेंस जो है वो काफी पावरफुल मिलती है एंड डे टू डे लाइफ के टास्क के साथ जिसमें गेम्स खेल रहा हो हाई ग्राफिक्स पर, वो सारी चीजें दोनों हैंडल कर सकते हैं। बाकी कैमरा दोस्तों हमें पता है कि ओप्पो के फोन्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत हाईलाइटेड रहता है और कैमरे को लेकर बहुत काम किया जाता है। देखिए पहले तो चीज ये बता दूं कि दोनों ही फोन्स जो है वो कोड डेवलप्ड बाय हैसलब्लड है। ओप्पो के फोन्स में तो हमें पता ही रहता है, खास करके उनके प्रीमियम फोन्स में। एंड देन इनमें आपको ओप्पो की लूमो इमेज इंजन टेक्नोलॉजी मिलती है जो ओप्पो की इन हाउस है, जिसके लिए आपको क्या होता है बेटर क्लैरिटी है, थोड़ा आपको कलर्स जो है वो नेचुरल मिलते हैं, नॉइस कम होता है, मतलब पूरी कोशिश रहती है कि आपको यहाँ पर एकदम रियलिटी में पिक्चर और वीडियो क्वालिटीज यहाँ पर देखने को मिल जाए। अब यहाँ पर पहले Find X9s की बात करते हैं तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, Sony LYT 700 के साथ आता है विद OIS, जहां पर आप मैक्स 4K वीडियो शूट कर सकते हैं 60 FPS में, जिस पे आपको डॉल्बी विजन मिलता है। वैसे डॉल्बी विजन का सपोर्ट सारे सेंसर्स में दिया गया है। उसके अलावा 50 का आपको एक अलग से सैमसंग का अल्ट्रावाइड सेंसर दिया गया है विद ऑटो फोकस, जो कि अच्छी बात है। एंड देन उसके अलावा आपको 50 मेगापिक्सल का Sony LYT 600 के साथ टेलीफोटो सेंसर मिलता है विद OIS, इसमें भी आपको 3 टाइम्स ऑप्टिकल जूम मिलता है। और हाँ, ये आपको बता दूं ये फोन आपको जो स्लिम दिख रहा है ना टेलीफोटो सेंसर होने के बाद भी, उसकी वजह ये है कि इसमें आपको ओप्पो की ट्रिपल प्रिज्म टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। उस वजह से यहाँ पर जो है ऐसा टेक है कि फ़ोन भी स्लिम रहता है और बड़े सेंसर्स भी यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। एंड देन उसके अलावा आपको इसमें 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, ये भी सोनी वाला सेंसर है और इसमें थोड़ा वाइड ऑप्शन भी आपको दिया गया है। और यहाँ पर भी सेल्फी में आप 4K 60 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं और डॉल्बी विजन के साथ आता है। बाय द वे पोर्ट्रेट में आपको 3 टाइम्स ऑप्शन दिए गए हैं जूम के, और मैक्स जूम जो फोटो की अगर बात करें तो ये आपको 120 टाइम्स तक देखने को मिलते हैं। थोड़े बहुत फोटोज में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ Find X9s के, जो कि काफ़ी अच्छे हैं, मतलब स्किन टोन मेंटेन किया है, कलर बैलेंस्ड है, पोर्ट्रेट शॉट्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, ह्यूमन इनफैक्ट डायनामिक रेंज पर भी काम किया गया है। और उसके साथ साथ थोड़े वीडियोस भी आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं स्टेबल है, रियर सेल्फी दोनों। इनफैक्ट नाइट के भी थोड़े फोटोज आपको दिखा रहा हूँ, नाइट में भी अगर आप देखेंगे तो नॉइस कम है और मतलब नेचुरल कहीं कहीं सिनेरियोस में आप देख सकते हैं फोटोज लिया गया है। एंड थोड़े स्काइज के और थोड़े बहुत फोटोज आपको दिखा रहा हूँ। बाकी इसके ऊपर हम लोग एक डिटेल रिव्यू करेंगे तो कैमरे को और भी
अच्छे से एक्सप्लोर करके आपको बताएंगे। अगर बात करते हैं Find X9 अल्ट्रा की, तो भाई देखिए ये सुपर क्रेजी कैमरे के साथ आपको मिलता है। 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है विद हैसलब्लड। ये सोनी LYT 901 है एंड देन इसमें आपको f1.5 का एपर्चर दिया है जो कि काफ़ी बढ़िया है विद OIS। और यहाँ पर उसके अलावा आपको 8K 30 FPS पे वीडियो मिलता है और 4K 120 FPS पे भी आप वीडियो शूट कर सकते हैं विद डॉल्बी विजन। साथ ही साथ आपको 50 का अल्ट्रावाइड भी दिया गया है और उसके साथ साथ एक और आपको हैसलब्लड का 200 मेगापिक्सल टेलीफोटो सेंसर देखने को मिलता है। लेकिन 200 मेगापिक्सल में आपको 3 टाइम्स ऑप्टिकल जूम दिया गया है। हाँ, लेकिन उससे भी क्रेजी बात ये है कि 50 मेगापिक्सल में आप अप टू 10 टाइम्स ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं। भाई इसमें जो फोटोज आ जाते हैं वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। इनफैक्ट जो जूम भी है वो काफ़ी सीमलेस है। साथ ही साथ जो पोर्ट्रेट भी है ना, उसमें भी आपको अप टू 10x तक यहाँ पर पोर्ट्रेट जूम दिया गया है। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और साथ ही साथ एक और चीज़ हमने ये देखा है कि इसमें आपको 50 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन में ही आपको अगर जूम करना है सीमलेसली, जैसे कि 20 टाइम्स हो, 30 टाइम्स हो या उसके ऊपर भी क्यों ना हो, आप स्टेबल हाई क्लैरिटी में फोटोज निकाल सकते हैं। इसके भी मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखा रहा हूँ जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों उसके अलावा यहाँ पर आपको एक और 3.2 मेगापिक्सल का ट्रू कलर सेंसर भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है और इसमें भी सारे जो सेंसर्स है उसमें आप 4K 60 FPS पे यहाँ पर डॉल्बी विजन में वीडियोस निकाल सकते हैं। और यहाँ पर अगर सेल्फी की बात करें तो 50 मेगापिक्सल की है और यहाँ पर भी 4K 60 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं। नाउ इसमें कैमरा जो है वो बहुत नेक्स्ट लेवल पर है। थोड़े बहुत सैंपल्स मैं आपको दिखा दिया, थोड़ी बहुत चीज़ों के बारे में बात कर लिए, लेकिन इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगा, कंपैरिजन्स होंगे जहाँ पर इसके कैमरे को हम और डीपली एक्सप्लोर करेंगे। बाकी फिर भी मैंने गूगल ड्राइव पर दोनों के सेपरेट फोल्डर्स में कैमरे सैंपल्स ऐड कर दिए। X9 अल्ट्रा के तो और भी सैंपल्स एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए डाल दिए, अब वहाँ पर जाके देख सकते हैं। कैमरे को लेकर तो मुझे जो बोलना था मैंने बता दिया। इन पर एक और अच्छे से डिटेल रिव्यू करेंगे और कैमरे को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करके सब कुछ आपको बताएंगे। बाकी देखिए दोनों में आपको सॉफ्टवेयर के लिए ColorOS 16 मिलता है, Android 16 के साथ आते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। और याद रहे दोस्तों दोनों में आपको 5 साल के ईयरली OS अपडेट्स मिलते हैं और 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस। मैं जितने भी प्रीमियम फोन्स मार्केट में लॉन्च होते हैं सारी ब्रांड से मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि मिनिमम अगर फ्लैगशिप फोन है तो 5 साल के अपडेट्स तो होने चाहिए। बाकी इनमें आपको कुछ प्री इंस्टॉल ऐप्स देखने को मिल जाते हैं जिनको आप निकाल सकते हैं। थोड़े बहुत लॉक स्क्रीन पर मैगजीन वगैरह भी है, इसको भी आप डिसेबल कर सकते हैं। स्टॉक डायलर दिया है, कॉल रिकॉर्डिंग करना वो आप कर सकते हैं। एंड देन आपको तो पता है ColorOS 16 में आपको कस्टमाइजेशन के ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं। फ्लक्स इसमें आपको होम स्क्रीन है और साथ में वो जो स्मॉल विंडो आता है जिसको एक्वा डायनामिक्स बोलते हैं। कोई भी ऐप को अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करना है विदाउट ओपन की उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप देख सकते हैं। एंड देन फुल स्क्रीन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है और विंडोज़ में मैक में अगर आपको कनेक्टिविटी चाहिए, क्रॉस प्लेटफॉर्म वगैरह के बहुत सारे ऐसे फीचर्स है। ऑब्वियसली ColorOS 16 के बारे में हमने पहले बहुत बात करी है, तो वो दोनों चीज़ें आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और भाई हाँ, एक चीज़ तो बताना भूल गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट आजकल AI बहुत है ना, तो Oppo AI है, आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं और ये भी खुद देखो नोटिफिकेशन के साथ बोल रहा है कि तूने मेरे को भूल गया, तो वो भी आपको मिल जाता है। बाकी दोनों में आपको ऑलमोस्ट सेम कैपेसिटी की बैटरी मिलती है। जैसे कि Find X9 अल्ट्रा में आपको 7050 mAh है तो Find X9s में आपको 7025 mAh है। अच्छा लगा कि यहाँ पर कुछ कम नहीं है, उन्होंने बैटरी कैपेसिटी को मेंटेन किया है और ये अच्छी है और ये Oppo की सिलिकॉन कार्बन टेक के साथ आपको मिलता है। एंड देन देखिए चार्जिंग में फ़र्क है, Find X9 अल्ट्रा आपको 100 वॉट के साथ में आता है और अच्छी बात है जैसे मैंने बताया बॉक्स में चार्जर आ जाता है, दोनों में ही आता है चार्जर बॉक्स में। एंड देन आपको Find X9s जो है ये आपको 80 वॉट के वायर्ड चार्जिंग के साथ आता है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको 50 वॉट का वायरलेस चार्जिंग का अलग से सपोर्ट दिया गया है Find X9 अल्ट्रा में, जो Find X9s में आपको नहीं मिलता है। वैसे दोनों में आपको रिवर्स वायर्ड चार्जिंग तो है बट अलग से रिवर्स वायरलेस चार्जिंग जो है वो आपको Find X9 अल्ट्रा में मिलता है। फिलहाल के लिए दोस्तों हमने बैटरी को डीप टेस्ट नहीं किया है, जब रिव्यू करेंगे तो आपको अच्छे से बताएंगे, फिर देखेंगे कि कितना अच्छा यहाँ पर बैकअप मिलता है। बाकी अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात कर ले Find X9s की स्पेसिफिकली तो आपको यहाँ पर 18 5G बैंड्स है, Wi-Fi 7 है, Bluetooth 6.1 है, NFC दिया गया है और मोस्टली सारे सेंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं प्राइस की, अपनी ओपिनियन की, तो भाई एग्जैक्ट प्राइस तो जो है वो आपको मैं स्क्रीन पर बता दूंगा क्योंकि मैं लॉन्च से पहले शूट कर रहा हूँ, या इधर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा क्योंकि हमें पता है कि ये प्रीमियम फोन है तो प्राइसिंग आपको वैसे ही मिलने वाली है। और यहाँ पर अगर वेरियंट्स की बात करें तो जो Find X9s इसमें 2 वेरियंट्स है, 12256 और 12512। जो Find X9 अल्ट्रा है इसमें एक ही वेरियंट है, 12 GB की रैम और 512 GB की स्टोरेज। देखिए अगर मैं अपना अर्ली इंप्रेशन दूं तो एक चीज़ तो मैंने यहाँ पर बता सकता हूँ कि दोनों में कैमरा बहुत क्रेजी है, काफ़ी अच्छा काम किया गया है, बहुत फीचर्स जो है वो अच्छे दिए गए हैं। अल्ट्रा में स्पेसिफिकली जो उन्होंने ऑप्टिकल जूम दिया है 10x वाला, एंड देन वो 50 मेगापिक्सल में जो अलग से 20 टाइम्स 30 टाइम्स, एंड देन हैसलब्लड के साथ में जो उन्होंने काम किया है, एंड देन मेनी मोर थिंग्स जिसके लिए मुझे लगता है कि अलग से पूरा डिटेल वीडियो बना के अच्छे से बताना पड़ेगा क्योंकि इस वीडियो में जस्टिस नहीं हो पाएगा। तो हाँ, उसके अलावा परफॉर्मेंस, डिस्प्ले वगैरह बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। बाकी उसके अलावा आपको बता दो दोनों की जो सेल है वो 28 मई से यहाँ पर शुरू हो जाएगी और ये ओप्पो के ई स्टोर, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जो भी मेन लाइन रिटेल स्टोर्स है यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। मैं फिर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये
हमारा काम था, हमने आपको जो भी था इस फ़ोन के बारे में अर्ली फर्स्ट इंप्रेशन दे दिया है। रिव्यूज़ कंपैरिजन का इंतजार करिए, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।